गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न क्यूए। और आज के वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो बहुत एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दैट इज व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। तो एक्चुअली हमने अभी अपने प्रीवियस वीडियोस में मैंने प्लेराइट की कुछ वीडियोस अपलोड किए हैं जहाँ पे हमने अंडरस्टैंड किया कि प्लेराइट क्या है, प्लेराइट का आर्किटेक्चर क्या है और हम बेसिक टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। कुछ मैंने वीडियोस अभी प्लेराइट के ऊपर कन्वर आपने कवर किए कन्वर राइट। तो अब हम यहाँ पे आने वाले वीडियोस के अंदर मैं एक्चुअली प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे मैं अपनी एक सीरीज बनाऊंगा। करेक्ट। लेकिन हम अगर प्लेराइट को टाइपस्क्रिप्ट के साथ लर्न करना चाहते हैं तो उससे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट। तो अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट की फुल नॉलेज होगी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तभी हम प्लेराइट के साथ टाइपस्क्रिप्ट को यूज करेंगे, क्योंकि प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट एक बहुत ही आज के टाइम में एक डिमांड में है और आने वाले टाइम में जरूर इसकी जो डिमांड है वो और इंक्रीज होगी। सो ये हम यहाँ पे बेसिक से स्टार्ट करेंगे ताकि हम हर चीज को कॉन्सेप्ट से चीज को अंडरस्टैंड कर सके, ताकि जो हमारी लर्निंग है वो ओवरऑल बहुत इफेक्टिव है। करेक्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो यहाँ पे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो व्हाट इज टाइपस्क्रिप्ट? टाइपस्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने डेवलप किया है। एंड it is basically an advanced, or you can say super set of the JavaScript. TypeScript basically JavaScript ही है, लेकिन TypeScript JavaScript का एडवांस वर्जन है, या आप कह सकते हैं इट इज अ सुपर सेट ऑफ JavaScript. इन सिंपल वर्ड वी कैन से दैट TypeScript इज अ JavaScript विद एक्स्ट्रा फीचर, यानी कि JavaScript में अगर हम कुछ और एडिशनल फीचर ऐड कर दें तो दैट बिकम्स TypeScript। करेक्ट। तो जावास्क्रिप्ट रहेगी लेकिन एडवांस फीचर उसमें हमने ऐड कर दिए, वो फिर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो दैट हैज बिकम टाइपस्क्रिप्ट। और जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं वो क्या है, उसमें जो सबसे मेन फीचर है दैट इज स्टैटिक टाइपिंग। ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे क्या होता है कि आपकी जो जावास्क्रिप्ट है वो बेसिकली क्या है, एक बहुत ही फ्लेक्सिबल और डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज है। हम अभी इसका एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन स्टैटिक टाइपिंग का मतलब क्या है कि आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, टाइप स्क्रिप्ट इज जावास्क्रिप्ट विद टाइप सेफ्टी। यानी कि जब आप अपना प्रोग्राम लिखते हैं, वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो हम जावास्क्रिप्ट में उनकी कोई भी टाइप डिक्लेयर नहीं करते नॉर्मली, क्योंकि वो बहुत डायनामिक लैंग्वेज है। लेकिन टाइप स्क्रिप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे, इन्फॉर्मेशन अपनी बनाएंगे, फंक्शंस बनाएंगे, उनके पैरामीटर्स डिक्लेयर करेंगे, उनके साथ हमेशा हम उनकी टाइप को डिक्लेयर करेंगे कि ये मेरा नंबर एक स्ट्रिंग है या नंबर है, सॉरी एक वेरिएबल मेरा स्ट्रिंग है या मेरा वेरिएबल नंबर है या वो बुलियन है। हम उसकी टाइप डिफाइन करेंगे जिससे कि टाइप सेफ्टी हमारी रहती है हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। तो टाइप स्क्रिप्ट उस टाइप सेफ्टी को एक्चुअली यहाँ पे इम्प्लीमेंट करती है, ताकि हम किसी भी चीज को इतना फ्लेक्सिबल ना बनाए कि हमें बाद में खुद ही ना पता रहे कि वो वैल्यू की एक्चुअल में उसकी उस पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू क्या है। जैसे कि हम देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर क्या है, जावास्क्रिप्ट इज अ फ्लेक्सिबल डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। तो लेकिन कई बार क्या है कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी वो क्या होता है कि हमें बग्स वहां पे एनकाउंटर होते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, मैंने प्लेराइट के नॉट प्लेराइट, अभी VS कोड के अंदर मैंने क्या किया, JS का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो ये जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे क्या किया गया है, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है जावास्क्रिप्ट के अंदर। आप लेट सब्जेक्ट इज इक्वल टू द प्ले राइट, तो मैंने एक वेरिएबल क्रिएट किया जिसका नाम है सब्जेक्ट, और उसके अंदर एक वैल्यू असाइन की है प्ले राइट। दैट इज अ स्ट्रिंग वैल्यू। आप देख रहे हैं मैंने इसको डबल कोट के अंदर असाइन किया है। वन थिंग। अब आप नेक्स्ट लाइन में देख रहे हैं कि मैंने उस वेरिएबल को, सब्जेक्ट वेरिएबल को, एक नंबर भी असाइन कर दिया। और थर्ड लाइन के अंदर मैंने क्या किया, उस जो मेरा वेरिएबल है सब्जेक्ट, उसको मैंने एक बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू असाइन कर दिया। तो जब मैं इस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा यूजिंग द console डॉट लॉग और उस वेरिएबल को प्रिंट करूंगा, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को रन करते हैं। ये एक मेरा जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं ये एक डॉट जेएस फाइल है। तो इसको हम कैसे रन करते हैं, मैंने VS कोड में इसको मैं क्रिएट किया और मैं अब इसको रन करूंगा। दैट इज नोड, और इस प्रोग्राम का नाम फर्स्ट डॉट जेएस। तो मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा टर्मिनल से। टर्मिनल में हम कमांड लिखते हैं नोड एंड देन फाइल का नाम फर्स्ट डॉट जेएस, और मैंने एंटर किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं इसने क्या प्रिंट किया है, इसने प्रिंट किया है ट्रू।
यानी कि जो हमारा वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या है, अब ट्रू है, क्योंकि लेटेस्ट वैल्यू क्या बनी उसकी, स्टार्टिंग में सबसे पहले वैल्यू थी प्ले राइट, फिर उसमें साइन हुआ 10, और फिर उसमें साइन हुआ ट्रू। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसने लेटेस्ट वैल्यू को प्रिंट किया, तो यानी कि फुल फ्लेक्सिबिलिटी है हमें। कोई भी यहाँ पे जावास्क्रिप्ट ने कोई भी एरर नहीं दी कि भाई आप एक ही वेरिएबल में इतनी सारी वैल्यू साइन करी जा रहे हो। तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी, वही चीज हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे कि समटाइम्स टू फ्लेक्सिबल विच कैन कोज बग्स। तो हमें खुद ही वो चीज पता नहीं रहती कि हमने वेरिएबल को कौन सी वैल्यू ली थी, हम उसमें कौन सी वैल्यू डाल रहे हैं, तो इससे कुछ आपको रियल टाइम में चैलेंजेस फेस हो सकते हैं। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब हम एक टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम बनाते हैं, तो हमने यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम बनाया है। तो ये बेसिकली आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, अगेन सेम, लेट लैंग्वेज, ये मेरे वेरिएबल का नाम है। और यहाँ पे मैंने इसकी टाइप बताई है, लेट लैंग्वेज जो मेरा वेरिएबल है उसकी जो टाइप है दैट इज स्ट्रिंग। यानी कि मैं यहाँ पे, ये टाइप शिफ्ट का प्रोग्राम है, यहाँ पे टाइप सेफ्टी हमें मिलेगी। तो हम जब कोई भी वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने इसकी टाइप बताई है और उसके अंदर मैंने एक वैल्यू साइन की, जो कि एक स्ट्रिंग वैल्यू ही मैंने साइन की है। अब अगर मैं इस प्रोग्राम के अंदर अगली लाइन में चलता हूँ और अपने इस वेरिएबल को यूज करता हूँ दैट इज लैंग्वेज इक्वल टू, और इसमें मैं लेट से न्यूमेरिक वैल्यू ऐड करने की कोशिश करता हूँ, लेट से 100। तो आप देख रहे हैं मैं इसको वैल्यू को यहाँ पे असाइन नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे यहाँ पे एरर, यहाँ पे कंपाइल टाइम पे ही मुझे एरर शो हो चुका है। और अगर मैं इसको होवर करूँ तो ये मुझे यहाँ पे एरर दिखा रहा है, टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग। यानी कि मैं एक वेरिएबल जिसकी टाइप क्या है ऑलरेडी स्ट्रिंग में डिक्लेयर कर चुका हूँ, उस स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर मैं टाइप नंबर असाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ, जो कि यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, टाइप स्क्रिप्ट इसको अलाउ नहीं करता। तो इस तरीके से देख रहे हैं कि अगर मैं कोई भी चीज इलॉजिकल यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, तो जावास्क्रिप्ट क्या करिए, मुझे उसको कंपाइल टाइम पे ही यहाँ पे मुझे उसका एरर मिल रहा है, ताकि मैं इसको यहीं पे करेक्ट कर सकूँ। तो ये चीज आप देख रहे हैं कि हमें ये जावास्क्रिप्ट का एक जो जो टाइप सेफ्टी की हम बात कर रहे हैं वो, ये एक हमारा एक फीचर आप मिल रहा है। तो टाइप स्क्रिप्ट इमीडिएटली शोज एन एरर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, सो डेवलपर कैन फिक्स प्रॉब्लम बिफोर रनिंग द कोड। तो यानी कि अब मैं इस कोड को रन करूं, रन करने से पहले ही मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे जावास्क्रिप्ट पहले, सॉरी जो टाइप टाइप स्क्रिप्ट है, मुझे यहाँ पे इसको कंपाइल टाइम पे एरर दिखा रहे ताकि मैं इसको फिक्स कर सकूं। तो ये एक चीज आप देख रहे हैं कि टाइप स्क्रिप्ट क्या है और जावास्क्रिप्ट क्या है। और अगेन जो पॉपुलर क्यों है, वाई टाइप स्क्रिप्ट इज पॉपुलर विद प्ले राइट, इसकी पॉपुलैरिटी का कारण क्या है, सबसे पहला जो रीजन है दैट इज टाइप सेफ्टी। तो इसका है कि यू गेट एरर्स ड्यूरिंग कोडिंग, तो कोडिंग के टाइम पे ही आपको एरर मिल जाएगा ताकि आपको वहीं पे आप उसको फिक्स करो। ऐसा ना हो कि जब आप उसको रन कर रहे हो तब आपको ढूंढना पड़ रहा है कि भाई मैंने क्या चीज गलत लिखी है। तो ये हमें इस तरीके से टाइप सेफ्टी को यहाँ पे एक तरीके से एनहांस करती है। वन थिंग, ऑटो सजेशंस हैं हमारे, अगर आप प्ले राइट के अंदर यूज करते हैं वीएस कोड के साथ, तो आप जब भी टाइप सेफ्टी के साथ कुछ चीजें आपको मिलेंगी, अगर आप ऑटो सजेशंस आपको मिलेंगे, सपोज आप पेज फिक्सचर को यूज करते हैं तो पेज फिक्सचर के साथ आप इमीडिएटली आपको क्लिक मेथड, फिल मेथड, गो टू मेथड, लोकेटर मेथड, ये आपको ऑटोमेटिकली वहां पे ऑटो सजेशन में नजर आएंगे। वन थिंग, और थर्ड जो एडवांटेज होगा दैट इज बेटर कोड मेंटेनेंस। अब इससे क्या होगा कि जब आप फ्रेमवर्क्स क्रिएट करेंगे इन फ्रेमवर्क्स लाइक पेज ऑब्जेक्ट मॉडल, टाइपस्क्रिप्ट मेक्स लार्ज फ्रेमवर्क इजियर टू मेंटेन, क्योंकि यहाँ पे फुल टाइप सेफ्टी और बहुत कुछ एडिशनल फीचर्स भी हमें यहाँ पे मिलते हैं एज कम्पेयर टू जावास्क्रिप्ट। तो जो हम ओवरऑल अपना फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट उसको, उस फ्रेमवर्क को बनाने में दैट दैट विल बी इजी टू राइट एंड इजी टू मेंटेन। तो एक ये चीज है। और थर्ड एंड सॉरी फोर्थ जो हमारा यहाँ पे एडवांटेज मिलने वाला है दैट इज इजी रीफैक्टरिंग। तो इफ यू, इसका मतलब क्या है कि इफ यू सपोज आप टाइप स्क्रिप्ट लिख रहे हो VS कोड के अंदर, तो इफ यू रीनेम अ फंक्शन और वेरिएबल, टाइप स्क्रिप्ट हेल्प्स अपडेट ऑल रेफरेंसेस सेफली। अब हम यहाँ पे इस चीज को मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ कि सपोज करो आप टाइप स्क्रिप्ट का एक प्रोग्राम बना रहे हो और VS कोड के अंदर हो। तो ये एक प्रोग्राम है, सपोज करो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक फंक्शन बनाया है, दैट इज एक फंक्शन है जिसका नाम है कैलकुलेट अमाउंट, जिसको हम दो पैरामीटर्स पास करेंगे। और ये फंक्शन क्या करेगा, हमें प्राइस, जो एक एक वैल्यू रिटर्न करेगा दैट विल बी प्राइस प्लस टेक्स्ट, यानी कि एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और हम यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, ये फंक्शन हमने डिक्लेयर किया और यहाँ से फंक्शन को कॉल कर रहे हैं।
जिसको हमने ये वैल्यूज पास की है 110, ठीक है, और ये हमें वैल्यू रिटर्न करके दे रहा है। हम क्विकली इस प्रोग्राम को रन करते हैं। अब क्योंकि टाइप स्क्रिप्ट का प्रोग्राम है तो इसको रन करने के लिए मैं TSX एंड देन हम फाइल का नाम लिखेंगे, दैट इज द कैल्क डॉट ps। तो यहाँ पे क्या करेगा ये, इस फंक्शन को कॉल करेगा। आप देख रहे हैं 110, तो ये रिटर्न हुआ मेरा 110। तो यहाँ पे हमने कंसोल डॉट लॉग कराया, दैट इज 110 यहाँ पे। अब सपोज करो मुझे इस फंक्शन को रीनेम करना, जो हम यहाँ पे पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, इजी रीफैक्टरिंग। तो अगर मुझे ये जो मेरा फंक्शन है इसको मुझे रीनेम करना है, तो यहाँ पे मैं रीनेम कर रहा हूँ, तो इसको कॉल यहाँ पे किया जा रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसको री सेलेक्ट करता हूँ और मैं फंक्शन एफ, मैं VS कोड के अंदर हूँ और फंक्शन F2 की को प्रेस करता हूँ। तो मैं यहाँ से अब क्या करूंगा, इसको रीनेम करता हूँ। लेटर से मैंने इसका नाम चेंज करके कैलकुलेट फाइनल अमाउंट, कैलकुलेट फाइनल अमाउंट मैंने इसको रीनेम कर दिया। मैंने तो फंक्शन जहाँ पे डिक्लेयर किया वहां चेंज किया, लेकिन जहाँ कॉल किया, जैसे ही मैं इसको अब यहाँ पे एंटर प्रेस करूंगा, आप देख रहे हैं यहाँ पे इसने मेथड की बॉडी में तो चेंज किया है मैंने, लेकिन इसका जो रेफरेंस था जहां से इस मेथड को कॉल किया गया है, वहां पे भी ये नेम चेंज हो चुका है। तो ये है हमारा इजी रीफैक्टरिंग। ये भी एक एडवांटेज है जो हमें यहाँ पे मिलता है। तो ये कुछ बेसिक सा ओवरव्यू है कि टाइपस्क्रिप्ट क्या है, और मैंने आपको यहाँ पे एक बेसिक सा एक एग्जांपल दिखाया है कि टाइपस्क्रिप्ट कैसे काम करती है, कैसे हमें टाइप सेफ्टी प्रोवाइड करती है, और कुछ एडवांटेजेस हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। तो आने वाली वीडियोस में हम पहले टाइपस्क्रिप्ट को लर्न करेंगे, टाइपस्क्रिप्ट के और भी जितने फीचर्स हैं, जो बेसिक फीचर्स हैं एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे ताकि एक सॉलिड फाउंडेशन हमारी यहाँ पे बन जाए। और फिर हम प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट को आने वाले कुछ कमिंग वीक्स में लर्न करेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे स्टेज वाइज, यानी कि कॉन्सेप्ट से लेके बेसिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से पहले लर्न करके लेके जाना चाहता हूँ। सो आई होप आप यहाँ से पूरा इस पूरे वीडियोस को, इनकी सीरीज को फॉलो करेंगे, और डेफिनेटली आप प्ले राइट विद टाइपस्क्रिप्ट यहाँ पे लर्न करेंगे। तो थैंक यू वंस अगेन। और अगेन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सपोर्ट करने के लिए वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।